स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम करेंगे साझेदारी, क्योंकि ये चैप्टर अनुपात और समानुपात चैप्टर से मिलता हुआ है, तो इसमें इसके कुछ नया ऐसा बताने के लिए नहीं है। और जो भी कंसेप्ट अगर नया होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। देखिए, नीना को यानी नीना और ये है मीना, इन दोनों ने एक व्यापार में पैसे लगाए। इस नीना ने लगाए 30,000 रुपये और मीना ने लगाए 45,000 रुपये। तो इसमें क्या कहा है, 2 वर्ष बाद 15,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए हैं ये। 1.5 लाख रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 1.5 लाख का क्या हुआ, लाभ में से मीना का पार्ट कितना है। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे, इसने 30,000 लगाए थे, इसने 45,000 लगाए। 2 वर्ष बाद जो टोटल लाभ हुआ वो हुआ 1.5 लाख का। तो इस 1.5 लाख रुपए में मीना का जो है हिस्सा या भाग वो कितना होगा, ये पूछा है। अब देखिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, जब समय दोनों का सेम है कि दोनों 2 वर्ष के लिए ही दोनों ने अपने अपने पैसे लगाए थे, तो देखिए कैसे करेंगे। हम इसका अनुपात बनाएंगे। जब भी साझेदारी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, हम उसको क्या चाहिए होगा, अनुपात चाहिए होगा। तो देखिए, जब टाइम अगर सबका सेम है तभी हम बना सकते हैं। यानी अगर हमें ये इसका वर्ष में है तो इसका भी वर्ष में रखना पड़ेगा, और इसका मंथ में है तो इसका भी मंथ में रखना होगा, तब हम अनुपात बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। अब इसमें चूंकि समय सेम है साझेदारी के किसी भी क्वेश्चन में, बस हमको ये देखना होता है कि किसका पैसे या किसका जो है धन वो कितने समय के लिए लग रहा है। बस अगर आपने ये देख लिया तो बस क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे इसमें तो दोनों का धन जो है वो बराबर समय के लिए लगा है, यानी 2 वर्ष के लिए। देखिए अब करते क्या है, समय से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे अनुपात में बनाने के लिए। जिसको जितना समय मतलब लगा है, या जिसका धन जितने समय के लिए रहा है व्यापार में, उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। तो इसका क्या है, ये 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो गए, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। जब समय सेम रहेगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनुपात में कैंसिल हो जाता है। अब इसे काट देंगे, 5 अंक 30 और 5 9 45, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अनुपात कितने का आ गया, ये 2:3 आ गया। तो 2:3 का मतलब क्या है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, लाभ। कुल कितना लाभ हुआ है, 2:3, यानी 2 साल के लिए रखने के बाद में कितना अनुपात आया, 2:3। इसका क्या कर देंगे, हम योग निकाल लेंगे, ये आ गया 5। तो ये जो लाभ होगा ये दोनों के अनुपात के योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन अनुपात और समानुपात में किया था। तो हम क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मीना का हिस्सा, हमको मीना का भाग चाहिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मीना का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो इससे 1 की वैल्यू निकाल लो जैसे आप करते थे पिछले क्वेश्चन में, या फिर इतना ना करना पाओ तो क्या करेंगे, ये जो 1.5 लाख है इसको हम मीना वाले भाग से गुणा कर देंगे, और उससे क्या कर देंगे, योग से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, मीना का हिस्सा। वही है सेम। अगर हम इसको यहाँ पर हटा दें तो ये क्या है, 1 की वैल्यू आ गई। 1 की वैल्यू निकालने के बाद 3 से गुणा करेंगे, तो हमने क्या कर दिया, एक साथ ही सारी चीज़ें कर दी। 5 तिया 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90,000। क्या जाएगा, 90,000। तो यानी हमारा इसमें क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ये बेसिक क्वेश्चन था। आप इसी तरीके का कंसेप्ट आप हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। देखिए मिथिलेश ने कितना किया, 48,000 रुपये लगाए। यानी क्वेश्चन नंबर 2, 48,000 रुपये किसने, मिथिलेश को हम एम मान लेते हैं। कितने रुपए लगाए इसने, 48,000 इसने आरंभ किया। और इसके 7 महीने बाद 56,000 रुपये किसने लगाए, ये लगाए हैं आपके मिथिलेश ने लगाए थे 48,000 रुपये, और उसके बाद 7 महीने बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या, ये हमारी विद्या हो गई। इसने कितने, 56,000 रुपये लगाए हैं 7 महीने बाद। क्वेश्चन में कहा है कि 7 महीने बाद 56,000 रुपये लगाकर विद्या भी इस व्यापार की साझेदारी हो गई। अब वर्षांत यानी वर्ष के उपरांत, यानी 1 वर्ष के बाद कुल कितना, 5885 रुपये का क्या हुआ, के लाभ में से विद्या का धन कितना है। यानी कुल लाभ हमारा ये है, लाभ हमारा इतना हुआ है। तो हमको क्या है, विद्या का लाभ पूछा है, वही पिछला वाला क्वेश्चन की तरह, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो हमको क्या है, देखिए बस इसमें क्या किया है, ये हमारा कितना था भाई, ये तो उसने वर्ष के स्टार्टिंग में लगाया शुरू में और अंत तक रहा है, तो यानी 12 मंथ ये रहा है। लेकिन ये क्या है, ये 7 महीने बाद लगा है। 7 महीने बाद यानी 12 पूरे महीने कितना था, 12, क्योंकि 1 साल चला है व्यापार, और 12 महीने में से ये
कितने महीने रहा है, 7 महीने बाद लगा था ना, तो 7 महीने क्या करेंगे हम 12 में से निकाल देंगे, यानी हम ये देखते हैं कि ये धन कितने महीने व्यापार में रहा है। तो कितने रहा है, 5 महीने व्यापार में रहा है, तो 5 से कर दी मल्टीप्लाई, अनुपात हमारा आ जाएगा ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 से काटते हैं तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, और अब जो है अगर काटे तो 7 पंजे 35, और ये कट रहा है किसी से, ये जो है नहीं, अब तो हाँ नहीं कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 छंग 72, और ये कितना आ जाएगा 7 पंजे 35। क्या रेशो बन गया, ये आपका ये आ गया। हमको क्या चाहिए, विद्या का चाहिए, तो विद्या का निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कितना है 5885 गुणा विद्या का कितना पार्ट है 35, और कुल कितना पार्ट है नीचे, इसका योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 107। 107 से क्या कर दिया हमने भाग कर दी। भाई सेम प्रोसीजर है, या तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू यानी 107 बराबर ये रखे, इसे 107 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, बाद में 35 से गुणा करनी पड़ेगी ना जब विद्या का निकालेंगे, तो हमने एक साथ कर दी। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, सोल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1925, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में वो समय वेस्ट होगा। आज थोड़ा सा क्वेश्चन ये सोचेंगे कि ये चैप्टर 2 वीडियो में ख़त्म कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। देखिए एक ए है और एक बी है, इन्होंने 5:6 के अनुपात में एक पूंजी लगाई यानी धन लगाया और एक व्यापार आरंभ किया। तो 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। अब ये देखिए भाई, वर्ष के शुरू में इन्होंने क्या किया, ये धन लगाया यानी इतने अनुपात में ये धन इन्होंने लगाया, तो ए 8 महीने बाद यानी 8 मास बाद अपना धन इसने क्या लिया, वापस ले लिया। ठीक है, तो यानी इसका धन कितने महीने रहा, 8 महीने तो रहा है ना व्यापार में, तो 8 से कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये धन 8 महीने रहा है। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए अपनी पूंजी वापस ले लेता यदि वर्ष के अंत में लाभांश क्या हो, 5 जो वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ है वो 5:9 के अनुपात में हुआ है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। भाई 8 महीने बाद तो इसने ये वापस ले लिया, तो हमको ये नहीं पता कि बी ने क्या किया, बी ने कितने महीने अपनी धन, मतलब जो देखिए पहले अनुपात था 5:6 के, उसमें उसने धन लगाया दोनों ने, 8 महीने बाद ए अपना धन ले लेता है वापिस, लेकिन उसके बाद में जो वर्ष के अंत में लाभ हुआ है वो हुआ है इतने के अनुपात में, यानी ए को 5 का और बी को 9 रुपये का लाभ हुआ है। तो हमको ये नहीं पता कि बी का जो धन व्यापार में रहा है वो कितने वर्ष के लिए या कितने महीने के लिए रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, भाई हमको ये तो पता है कि इसका तो 8 महीने के लिए रहा है, इसका हमें ये नहीं पता कितने महीने के लिए रहा है, तो इसे हमने क्या कर दिया, एक्स मान लिया कि एक्स महीने के लिए उसका धन व्यापार में रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका अनुपात यानी ये कितना होता है 5 × 8/6 × x, तब हमारा अनुपात कितना हो गया है, हो गया 5/9 का। ये इसने तो क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष के अंत में लाभांश यानी इतना हो जाता है 5:9, तो बस इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ये कितना है 8 पंजे 40 और 40 और 9 कितना हो जाएगा, देखिए पहले ऐसे ही देख लेंगे, तो ये कैसे कैसे, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब देखिए कितना आएगा, ये 3x है, 3x ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/3, और ये कितना आ जाएगा 3 × 3 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो हम ये क्या आ गया, क्या माना था हमने कि b का धन x महीने के लिए क्या रहा है, व्यापार में रहा है, यानी x बराबर कितना 12 मंथ, 12 माह। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, देखिए तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। हेमंत यानी एच मान लेते हैं, इसने क्या किया 50,000 रुपये वर्ष के प्रारंभ में ही अपने व्यापार में लगाए। उसके बाद 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप ने व्यापार में सम्मिलित हो गया। कौन, संदीप। ये कितने महीने बाद हुआ है, 8 महीने बाद हुआ है ये।
क्वेश्चन में कहा है 8 महीने बाद इसने भी अपने 70,000 रुपये लगा दिए, इसने शुरू में लगा दिए थे। तो 3 वर्ष बाद यानी समय कितना हो गया व्यापार को, समय कितना है 3 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन, तो 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 गुणा 3 बराबर 36 माह। 36 माह का व्यापार चला है। तो इसका कितना, तो इसका तो 36 के 36 महीने चला है, इसके 36 में से 8 महीने कम कर लीजिए, यानी कितना, ये 28 माह चला है। तो हमको केवल अनुपात पूछा है, तो बस अनुपात निकाल दीजिए। ये 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल हो गए और इसको काट लीजिए, यानी कितने से कटेगा, ये 4 नवा 36 और 4 सत्ते 28। और कुछ आ रहा है नहीं, तो यानी 9 पंजे 45 अनुपात 7 सत्ते 49। हमारा अनुपात क्या आ गया, ये आ गया। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रम से 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8.25 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखिए, प्रकाश को हमने P मान लिया और सुनील को हमने S मान लिया, अनिल को हमने A मान लिया। तीनों ने व्यापार में क्या किया, इन्होंने अपने 11 लाख रुपए लगाए, इन्होंने अपने कितने 16.5 लाख रुपए लगाए और इन्होंने अपने 8.25 लाख रुपए लगाते हैं ये। ठीक है, ये क्या है, लाख में है, लाख रुपए लगाते हैं। तो अब आगे क्या कहा है कि 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ क्या है, लाभ हमारा है कितना, 19.5 लाख। ये हमारा उन्होंने 3 वर्ष में कमाया है, यानी समय कितना है 3 वर्ष, समय हमारा 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष का मतलब क्या है, जब तीनों का 3 वर्ष है, तो ये तो अगर हम लिखें तो भी कट जाएगा, अनुपात बनाएंगे तो, ना लिखें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो कैंसिल होना ही होना है ना। तो अब आप ये देखिए कि इसका जब हम अनुपात बनाएंगे तो हमें, अगर हम यहाँ दशमलव हटाएंगे, क्योंकि अनुपात तो दशमलव में ना भिन्न में होता है ना दशमलव में होता है, तो ये हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो लगा लिए, ये हटाया हमने 1 जीरो लगा लिया। हमको क्या चाहिए कि ये लाभ उसने कमाया है सबने, तो इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। पहले अनिल का भाग निकालो इस लाभ में से, उसका फिर 50% यानी उसका आधा कर दो, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले तो अनुपात निकालो, तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे, है ना। तो अनुपात निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 100, तो 100 से पहले सारे में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। वैसे तो गुणा ना करो, पहले तो ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। तो यानी ये अब फिर हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 गुणा 100 अनुपात 15 गुणा 100/10 अनुपात 75 गुणा 100/100। तो हमने क्या किया, 100 से गुणा कर लिया एलसीएम से, यानी तो अब क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया और इससे इन 2 जीरो से, यानी पूरे 100 से ये 100 कट गया। तो क्या अनुपात कितना आ गया, 100 अनुपात 150 अनुपात 75। अनुपात हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो इस अनुपात से यानी अनिल का हिस्सा कितना, ये वाला है ना अनिल का, ये प्रकाश, सुनील और अनिल, हमसे पूछा है अनिल के भाग का 50%। तो पहले तो अनिल का भाग निकालो, यानी अगर हम इन तीनों का योग करें तो योग कितना, योग क्या, अभी तो कट जाएगा ना, ये देखिए 25 या 75 और 25 छक्का 150 और 25 चौका 100। तो अनुपात कितना आ गया, ये आ गया अनुपात आपका 4:6:3। तो यानी 3 वर्ष बाद कितना हो गया, ये हो गया अनुपात, यानी कुल कितना हो गया, ये 4 6 10 यानी 3 13। तो 13 बराबर कुल लाभांश कितना दे रखा है इन्होंने, कुल लाभांश हुआ है 19.5 लाख का। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, हमको कितना चाहिए, अनिल का चाहिए ना, अनिल के भी भाग का, पहले तो अनिल का भाग निकालो। अनिल का भाग कितना होगा भाई, जब 13 का ये है तो अनिल का कितना होगा, 19.5 गुणा 3 बटे क्या है 13, क्योंकि 13 निकाल दिया, कुल कितना था इतना, यानी 13 में से 3 भाग जो है वो अनिल का हो गया। तो अब इसका भी क्या चाहिए हमको 50%, यानी 1/2, 1/2 से क्या दी गुणा, या बाद में 1 2 से भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 एकम 13 और 13 इससे काटेंगे तो 13 एकम 13 और ये कितना आ जाएगा आपका 6 बचे और 13 पंजे 65, यानी 1.5 ये आ गया आपका। 13 का काम खत्म हो गया,
यहाँ से ये कितना आ जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे 15 की 15 × 45 यानी 4.5/2 आ गया आपका। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, जब 2 से इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 2.25 लाख। ये कितना, ये किसका, अनिल का लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। देखिए गौतम यानी जी, इसने वर्ष के शुरू में ही क्या किया, 60,000 रुपए लगा दिए। उसके 8 महीने बाद 35,000 रुपए निवेशित करके जतिन यानी जे, इसने 35,000 रुपए लगाए। ये कब लगाए, 8 महीने बाद लगाए। अब ये देखो कुल समय कितना है, व्यापार यानी कुल समय दे रखा है इसमें, जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। तो 2 वर्ष बाद दोनों का लाभांश क्रम से किस अनुपात में होगा, समय कितना है, 2 वर्ष है। बस ये देखना है हमें, समय कितना है, 2 वर्ष है। और ये देखने के बाद कि कुल समय 2 वर्ष है तो किसका कितना, मतलब किसका पैसा कितने समय व्यापार में रहा है, बस ये देखना है। अब ये 2 वर्ष है यानी कितना, 24 माह। तो भाई देखो गौतम का तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है, तो इसका तो 24 से गुणा कर देंगे। इसका कितने रहा है, ये जुड़ा है हमसे, इस व्यापार में जुड़ा है 8 महीने बाद। तो 8 महीने बाद यानी 8 महीने कम कर दो उससे, तो 24 में से 8 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। बस इसको काट दो, ये 3 0 से 3 0 कट गए, और ये 4 छंग 24, 4 चौक 16, और इससे क्या करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 1 0 यहाँ रह गया तो ये आ गया 30। अब इसे काटेंगे 5 से, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। तो ये कितना आ गया आपका, 3 छंग 18 अनुपात, और यहाँ कितना बचा, 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुपात कितना आ गया आपका, 18:7, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया और 6 महीने बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार बन गई। देखिए सरिता यानी एस, इसने कितने रुपए लगाए शुरू में, 50,000, और उसके कितने, 6 माह बाद किसने, ये हमारे कौन थी, ये थी नीता यानी एन। इसने क्या किया, 80,000 रुपये लगाए और उस बुटीक में क्या है, साझेदार बन गई, निवेश करके साझेदार बन गई। 1 वर्ष के अंत में समय बराबर 1 वर्ष, यानी कितना, 12 माह। लाभ कितना दे रखा है, 1 वर्ष के अंत में कितना लाभ दे रखा है, कुल 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का भाग निकालना है। कुल लाभ ये है, इसमें से सरिता का निकालना है, सरिता का बराबर कितना हिस्सा। ये आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन, ये शुरू में जुड़ गई थी, ये कितना 6 महीने बाद जुड़ी है। तो देखो इससे कितना गुणा करा हमने, 12 महीने से, और ये कितना 6 माह बाद जुड़ी है, तो यानी 6 महीने रही है। तो पहले अनुपात निकाल लो, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गए, और इस 6 से 6 दूनी 12, और इससे ये 2 चौक 8, तो यानी कितना अनुपात आ गया, 5:4 का आ गया। तो यानी 5 4 9, तो 9 बराबर कितना दे रखा है, 18,000। कुल लाभ तो 18 है ना, ये भी कितना है 9, तो इसका कुल 9 आ गया, और वैसे दे रखा है 18,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 18,000/9, है ना। तो अब हमको कितना चाहिए सरिता का, तो सरिता का निकालने के लिए 5 से गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18, यानी 2000 गुणा 5,000 बराबर कितना, 10,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, निनाद, विकास तथा मानव मिलकर एक साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। देखिए निनाद यानी एन, विकास यानी बी, और मानव मतलब एम। अब आरंभ करते हैं तो शुरू में यानी आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, 6 महीने बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, तथा 8 महीने बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। ये है क्वेश्चन। माना हमने निनाद ने क्या लगाए, 100 रुपये लगाए, उसके 6 महीने बाद यानी 6 माह बाद विकास ने कितने, उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया, यानी 200 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। और 8 महीने बाद, 8 माह बाद मानव क्या किया, मानव ने विकास से भी 3 गुना यानी 200 गुणा भी 3
करके क्या व्यापार में सम्मिलित हो गया। तब कुल लाभ जो दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 45,000 रुपये, यानी लाभ जो हुआ वो कुल 45,000 रुपये वर्ष के अंत में, एक वर्ष में, यानी समय कितना, एक वर्ष यानी 12 माह में, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी वर्ष के अंत में 45,000 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें से किसका हिस्सा निकाला है, इसमें पूछा है मानव का। तो इस लाभ में से मानव का हिस्सा कितना है या भाग कितना है वो पूछना है। देखिए भाई, ये तो पूरे 12 महीने रहा होगा क्योंकि वर्ष के आरंभ में लगा था। ये 6 माह बाद आया, यानी ये 6 महीने और रहा है। ये कितने, 8 माह बाद आया, 12 में से 8 कम कर दो, कितने महीने रहा, 4 महीने रहा है व्यापार में। अब इसका अनुपात निकाल दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो सब खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, 2 से अगर हम काटें 2 छक्का 12, इस 2 से ये 2 से कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 6 से नहीं, ये होगा आपका, हाँ 4 या 12, तो यहाँ से ये 2 बचेगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 12 लिख सकते हैं ना। तो अगर हम 6 से काट रहे हैं तो 6 6 और 6 दूनी 12, तो ये क्या आ गया, 2 बचेगा। तो आपका अनुपात कितना आ गया, 1 अनुपात और 2 आ गया। ठीक है, तो इसके बराबर कितना दे रखा है, कितना योग है, ये 4 आ गया ना योग करके। इसके बराबर कितना दे रखा है, 45,000 रुपये। तो हमको क्या निकालना है, मानव का। तो मानव का कितना है, 2। तो हमको 2 की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू है 4 की। तो जब 4 की वैल्यू ये है तो हमको 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 45,000 रुपये जब 4 की वैल्यू है तो 2 से तो कर देंगे गुणा जिसकी हमें चाहिए, और जिसकी वैल्यू है ये 4 की वैल्यू है, 4 से भाग कर दो। तो बस इसका क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22,500। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीना, मीना और रीना एक व्यापार में क्रम से, देखो ये कुछ धन लगाती है, यानी ये सीना, मीना, ये रीना, ये धन लगाती हैं व्यापार में, कितना, ये लगाती है 63,000 रुपये, ये लगाती है 56,000 रुपये, ये लगाती है 84,000 रुपये। इन तीनों ने ये धन लगाया व्यापार में और एक व्यापार आरंभ किया। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में से रीना का भाग 5400 रुपये है, आपके कुल लाभ नहीं दे रखा, इसमें क्या दे रखा है, रीना का लाभ दे रखा है वर्ष के अंत में। तो रीना ने कितना लाभ लिया, रीना ने लाभ लिया है आपका 54,000 रुपये का, ये रीना का लाभ है, 54,000 रुपये का क्या लाभ वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष है। तो ये तो तीनों के लिए क्या है, सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, समय से तो कोई मतलब रहने का, क्योंकि तीनों के लिए सेम है, तो इसका पहले अनुपात बना लीजिए। 3 जीरो से ये 3 जीरो और ये 3 जीरो से 3 जीरो, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 7 9 63, 7 8 56 और 12 7 84, ये कितना आ गया, 9 अनुपात 8 अनुपात 12 का क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब हमको क्या दे रखा है, ये रीना का लाभ वो दे रखा है लाभ। तो रीना कौन सी है, रीना है 12, यानी हमको 12 की वैल्यू दे रखी है। अगर कुल दे रखा तो योग करके कुल की वैल्यू दे रखी होती, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कुल लाभ कितना है, कुल लाभ यानी हमको इस बार कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ हमारा कितना आएगा, इनको क्या करेंगे हम योग कर लेंगे तीनों को जोड़ के। तो अगर हम इनको तीनों को योग करें तो वो कितना आएगा, 12 8 20 यानी 29 की हमको वैल्यू चाहिए। ये कितने की दे रखी है, पहले देखिए ये दे रखी है आपकी, हमको चाहिए 29 की, तो 29 से गुणा कर दो, और ये दे कितने की रखी है, 12 की, 12 से भाग कर दो। तो बस इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 12 4500 बार, यानी 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो अब हम इसकी जब गुणा करेंगे तो ये गुणा करके कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 1,30,500। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्या कह रहा है, अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखिए अमन कितने रुपए, 40,000 रुपये इसने लगाकर आरंभ किया। अब इसके 6 महीने बाद क्या है, सामंत 60,000 रुपये लगाकर 6 माह बाद, कौन है, सामंत आ गया। कितने रुपए लगाए इसने 6 महीने बाद, 60,000 रुपये। और इसके बाद उसके बाद 3 माह बाद रचित,
3 माह बाद रचित आ गया, तो इसने कितने लगाए 50,000 रुपये। भाई देखो 40,000 रुपये इसने आरंभ में लगाए थे, इसके 6 महीने बाद क्या 60,000 रुपये इसने सामंत में लगाकर शामिल हो गया, और उसके 3 महीने बाद 50,000 रुपये लगाकर रचित इसमें क्या हो गया शामिल हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। लाभ का अनुपात पूछा है, समय दे रखा है हमारा 2 वर्ष, यानी 12 दूनी 24, यानी 24 माह। तो अब ये देखिए ये तो पूरे 24 माह रहा है, ये 6 महीने बाद आया, यानी 24 में से 6 कम कर लो, यानी ये कितने रहा है 18 माह। और ये कितने रहा होगा, क्योंकि ये उसके भी 3 महीने बाद आया है, इसके भी 3 महीने बाद आया है, ये 6 महीने बाद आया था, यानी ये कितने महीने बाद आया, ये 9 महीने बाद आया है। तो इसमें से 24 में से अगर 9 चले जाएंगे तो कितने, यानी ये 15 माह रहा होगा। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, इन जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अनुपात बना रहे हैं हम। तो अब देखिए इसको क्वेश्चन को काट लीजिए, ये कितना है, यानी 3 से अगर हम काटें तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, तो ये क्या आ जाएगा 8 चौक 32, 6 छंग 36 और 5 पंजे 25। अब देखिए ये बन गया इनका अनुपात। कोई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन तो दे रखा है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है 36 अनुपात 32 अनुपात 25। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, क्योंकि हमको क्या चाहिए रेशो, ये हमारा रेशो क्या है, ये अमन का है, ये सामंत का है, ये रचित का है। इसमें इस तरीके का नहीं है, इसमें उल्टा कर दिया, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है, यानी हमारा ऑप्शन कोई मैच नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में कुल 50,000 रुपये लगाकर आरंभ किया है, या निवेश किए हैं एक व्यापार में। हमको ये नहीं पता कि इन्होंने कितने कितने लगाए हैं, कुल इन्होंने मिलकर कितने लगाए 50,000। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, आगे कहा है कि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हैं, इसने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हैं, और बी ने सी से 50,000 रुपये अधिक लगाए हैं। देखो तो बी ने सी से अधिक लगाए हैं और ए ने बी से अधिक लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको अगर x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4,000, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5,000, क्योंकि इसने 5,000 सी से अधिक लगाए हैं। तो हम माइनस करने के माइनस, या तो इससे भी निकल जाएगा, या हम सीधे मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया कि सी ने x रुपये लगाए हैं, तो बी ने कितने रुपये ज़्यादा लगाए हैं सी से, बी ने लगाए हैं 5,000, तो x प्लस 5,000 हमने कर दिया, और ए ने कितने लगाए हैं इससे 4,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारी बी की वैल्यू है ना, तो बी से भी 4,000 ज़्यादा लगाए हैं, तो यानी x प्लस 5,000 प्लस 4,000, यानी इसने 9,000 रुपये लगाए हैं, इससे 4,000 ज़्यादा। ठीक है, तो बस अब इसका क्या है, ये टोटल दे रखा है, कुल इसके क्या है योग कर देंगे, तो यानी ये कितना हो जाएगा 3x, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 9 5 14, तो यानी 14,000 बराबर कुल कितना है 50,000। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 36,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12,000। तो यानी सी ने अगर 12,000 रुपये लगाए थे तो ये किसकी वैल्यू आ गई सी की, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें अगर हम 5,000 जोड़ दें यानी 12 5 17, तो 17,000 हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी x प्लस 9,000, यानी 12 और 9 21,000 रुपये क्या हो जाएगी हमारी, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। तो हमको x की वैल्यू मिल गई। आगे हमसे क्वेश्चन में ये कहा था कि वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से, देखो कुल लाभ दे रखा था 35,000 रुपये, 35,000 रुपये कुल लाभ दे रखा था। तो हमसे ये पूछा था कि ए का लाभ कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आ गई आपकी 21,000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, इनका पहले अगर लाभ निकालना है ना तो अनुपात बना लीजिए आप, क्योंकि अनुपात बनाने से ही लाभ निकाल पाएंगे। 21,000 ये कितना था, बी का कितना आया हमारा 17,000, और सी का कितना आया हमारा 12,000। 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए, तो कितना आ जाएगा 21 अनुपात 17 अनुपात 12 क्या आ गया, ये अनुपात आ गया। यानी इसका हम योग कितना करेंगे, अगर हम इसका योग करें तो ये आ जाएगा आपका 50। तो यानी 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल 35,000, और हमको क्या चाहिए ए की वैल्यू, यानी हमको चाहिए 21 की वैल्यू।
तो हमको 21 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम 21 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 35,000 गुणा 21/50। ये 0 से 0 और इसको हम काटते हैं तो 5 सत्ते 35 यानी 700, और 21 गुणा 700 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14,700। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। देखिए ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी ने भी 54,000 रुपये लगाकर, बी भी क्या है 54,000 रुपये लगाता है और व्यापार में साझेदार बन जाता है। इसने क्या है व्यापार आरंभ किया है, यानी ये शुरू से रहा है, ये कुछ समय बाद आया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात जो होगा, यानी वर्ष के अंत में यानी एक वर्ष यानी 12 माह क्या चला है, व्यापार चला है, उसके अंत में जो लाभ का अनुपात है वो क्या है 2:1। यानी अगर ए को लाभ होता है 2 रुपये का तो बी को लाभ हो रहा है 1 रुपये का। इस प्रकार से हो गया। तो बी कितने समय बाद साझेदार बना। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर पूछे कितने समय बाद, दो बात पूछता है वो क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिए। एक तो पूछेगा कितने समय बाद, या ये पूछ लेता कितने समय के लिए व्यापार में रहा है, कितने समय के लिए व्यापार में रहा या उसने अपने पैसे निवेश किए। अगर ये दो चीजें पूछता है भाई, अगर पूछता है कितने समय बाद व्यापार में आया है, तब तो जो समय दे रखा हो, जैसे यहाँ दे रखा है 1 वर्ष, तो यानी समय में से क्या करेंगे, समय में से x माइनस करके जिसका पूछा है वो कर देंगे गुणा, यानी इसको कितना दे रखा है 12, तो 12 माइनस x इसका समय मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हम यही करते हैं ना भाई, अगर 6 महीने बाद आया है तो 6 महीने कम करके 1 साल में से तब यहाँ 6 लिखते हैं, या 8 महीने बाद आया है तो 12 में से 8 कम करेंगे पहले, यानी 12 में से 8 घटाएंगे तब हमें 4 से गुणा करेंगे। तो हमने ऐसे ही किया है, हमने मान लिया कि जब समय 12 महीने का है तो यहाँ कितना होगा 12 माइनस x का होगा। अगर पूछे कि कितने समय के लिए रहा है तो हम x मान लेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें थोड़ी सी कंडीशन नहीं है, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, यानी अगर जब हमें निकालना हो कितने समय बाद आया है तो 12 माह यानी दिए हुए समय में से x घटाकर तब उसकी गुणा करेंगे। अब देखिए ये निकालेंगे अनुपात, ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 9 पंजे 45 और 9 छक्का 54, ये कट गया। और इस 6 से हम क्या करेंगे, ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 12 माइनस x। तो अब ये कहा है कि जब उसके बाद अनुपात कितना हो गया लाभ का 2:1, तो हम क्या करेंगे इसका 10/12 माइनस x बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बराबर 12 दूनी 24 माइनस 2x, तो यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 24 माइनस 10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 14/2 यानी 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी वो 7 महीने बाद क्या है व्यापार में आया था, यानी उसने 7 माह बाद अपना जो है पूंजी निवेश की थी, किसने, बी ने। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में एक पूंजी लगाई। देखिए ए बी तथा सी ने 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अनुपात इनका ये है, लेकिन 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली और ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी, यानी इसने 50% वापस ली है, यानी 50% सी ने क्या किया है 50% का किया है माइनस, और ए ने 60% का किया है प्लस। 1 वर्ष बाद दोनों ने क्या किया, ऐसे एक ने वृद्धि कर दी एक ने कमी कर दी, और कुल लाभ यानी 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। भाई समय कितना दे रखा है, कुल 2 वर्ष समय दे रखा है 2 वर्ष। तो देखिए इसने 1 वर्ष तक तो क्या किया
पहले 5 था, 1 वर्ष तक तो 5 ही रहा। 1 वर्ष बाद इसने क्या किया 60%, यानी 5 का 60%। ये कितना होगा 5 का 60% वृद्धि निकालें तो हम 160 निकालेंगे। 160/100 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और 80 बटे यानी ये आ जाएगा आपका, देखो 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, यानी 5 का आ जाएगा 8। अब 5 का 60% कितना 8, यानी 8 रुपये और लगा दिए। कितने 8 रुपये और लगा देता है, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए 8 रुपये की क्या कर दी और वृद्धि कर दी 1 वर्ष के लिए। मतलब क्या था 1 वर्ष तो उसने 5 ही रुपये लगाए है ना, फिर 5 का 60% कितना, 5 का 60% तो होगा 3, ठीक है। लेकिन वृद्धि होकर जब कितने की 5 तो उसके पास पहले ही थे ना, बेबी तो वो कम थोड़ी ना किए हैं भाई। 1 साल तक 5 रहे, दूसरे साल उसने एक तो 5 बही और 60% की वृद्धि यानी 3 और यानी 8 हो गए, ठीक है। तो 2 साल तक 1 साल तक 5 रहे और 1 साल तक 8 रहे। इस प्रकार आप समझिए वृद्धि हो गई। और इसका क्या है, इसका तो कोई जिक्र नहीं है, यानी कोई इसमें इसका मेंशन नहीं किया है, तो इसका 2 साल तक यही धन लगा रहा। इसने क्या किया अपनी 50% कम कर लिया, यानी 8 का 50% कितना, यानी 1 साल तक तो 8 ही रहा, प्लस 1 साल बाद कितना रहा 4 रहा, यानी 50% की क्या कर ली कमी, ठीक है। इस प्रकार से आप, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ थोड़ा बहुत, थोड़ा भी नहीं लेकिन हाँ अच्छे से आप समझ सकते हो अगर प्रयास करोगे तो, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करिए, अनुपात आपका बन जाएगा। ये कितना कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 8 एकम 8, यानी 8 5 13, अनुपात 6 दूनी 12, अनुपात 8 और 4 12, 13 अनुपात 12 अनुपात 12। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिए कि उसने 1 वर्ष बाद वृद्धि की है 60 की। अगर ये इस तरीके से समझ नहीं आया हो तो यहाँ अगर मैं निकाल के बताऊं कि 5 का अगर हम 60% निकालें तो कैसे निकालेंगे, 5 का 60% ये कितना होगा, देखिए 5 दूनी 10, तो यानी 2 तिया 6 यानी 3। जब 3 की वृद्धि करेगा अगले साल, यानी 1 साल तक तो 5 ही रहेगा, तो 1 साल जब 3 की वृद्धि करेगा तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से ये क्या आ गया 8, और ये कमी करेगा तो एक तो 8 ही था, 8 में से 50% की कमी होगी नेक्स्ट ईयर, तो क्या है 4 रह गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार ये अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई और 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुना पूंजी लगाकर वर्ष के अंत में 27,000 रुपए के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा। देखिए ए बी और सी है, इन्होंने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है। माना देखो ए ने 100 रुपये लगाए हैं, आरंभ में कितने 100 रुपये लगाए हैं, ए ने व्यापार आरंभ किया है 100 रुपये लगाकर। 1 वर्ष का मतलब समय कितना दे रखा है, इन्होंने समय दे रखा है 1 वर्ष यानी 12 माह। तो ये तो जब इसने आरंभ किया है तो ये तो पूरे रहा है 12 माह। अब इसने क्या कहा है कि बी ने ए से मतलब 6 महीने बाद, ये कितना 6 मंथ बाद कितना ए से दुगनी पूंजी लगाकर, यानी 200 रुपये लगा दिए इसने 6 माह बाद, यानी कितने रुपए कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए लगे होंगे इसके। तो आगे क्या कहा है कि सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, कितने महीने बाद लगाई 8 महीने बाद। तो कितने, जब 8 महीने बाद आया है तो कितने महीने रहा है इसका व्यापार में धन, 12 माइनस 8 यानी 4 महीने। और कितना धन है 100 ए से 3 गुना, तो यानी ये कितना 300, और कितने महीने के लिए ये रहा है हमारा 4 महीने के लिए, क्योंकि ये 8 महीने बाद आया है। इसका क्या है अनुपात निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो सबके कैंसिल हो जाएंगे और ये कट जाएगा आपका 4, 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया और 2 छक्का 12। एक बार और काट लेते हैं तो 3 से भी कट जाएगा वैसे तो, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और इससे ये 2 से 2 से 2 से, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 1:1:1 आ जाएगा। वैल्यू कितनी है इसकी, जो योग आएगा वो कितना आएगा 3, और कुल योग हमें दे रखा है लाभ का, बराबर कितना है 27,000। ये क्या है कुल लाभ क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसमें ये पूछा है कि सी का भाग कितना होगा। भाई सी का भाग कितना होगा, सबका भाग बराबर बराबर है, तो सी का भाग कितना है, मतलब कुल भाग कितने हैं 3,
तो 3 की वैल्यू अगर 27,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/3 यानी 3 नम 27 यानी कितनी हो जाएगी 9,000। सबके कितने हैं 9,000 रुपये लगे, 9,000 रुपये का सबने लाभ कमाया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।